Thank you, Dr. Vishwarup. Can I have a key? तो अभी तक जो कि आप लोग देख रहे थे वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड, अब बात आती है कि हम इसको मेजर कैसे करें, पहले और बाद के संज्ञान को कैसे सामने लाएं, क्योंकि जो मानव सभ्यता है हम सभी की जिज्ञासा होती है कि भाई कैसे पता चले कि पहले क्या था और अभी क्या हो गया। क्योंकि वाइब्रेशनल हेल्थ मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ दिखता नहीं है, आंखों से कुछ नहीं नजर आता, तो एक ऐसी व्यवस्था जो कि हमें ये बता सके कि हम कैसे मापें, जैसे कि सारी अभी तक बातें हुई हैं। तो जो देख रहे हैं आप कि इंजीनियर्स अप्रोच टू वाइब्रेशनल हेल्थ एंड वाइटलिटी, तो इंजीनियर साहब के बारे में हम जान लें। ये है डॉक्टर रेने नकाशियन। इनको मैं 2011 में फ्रांस में मिला और एक मेरी जो जिज्ञासा थी क्वांटम फिजिक्स की तरफ, वाइब्रेशन की तरफ, तो बातों ही बातों में इनके साथ बहुत मेरी एक तरह का लगाव बढ़ गया। और जैसे आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इनोवेटर, रिसर्चर एंड फिलोसोफर, ये खुद पार्किंसन डिजीज के पेशेंट थे और इनको बहुत शौक था टेनिस खेलने का। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है कि इन्होंने अपने आप को कैसे वाइब्रेशनल मेडिसिन से ठीक किया। अब ये जो इन्होंने मेथड बताया है, इन्होंने जो इनोवेट किया था, इसको आप देख पा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सिनर्जी, अर्थात पदार्थ एवं जीव की कंपन विश्लेषण व तालमेल, यही सारा खेल है। इसको हम कैसे समझें सरलता से कि कोई भी कार्य जो शरीर में हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे कि अभी तक हमने डॉक्टर विश्वरूप की साहब की और डॉक्टर अवधेश साहब की बातें सुनी, तो एक क्या थी, फिजिकल बॉडी है जहाँ टॉक्सिन की बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, ऑर्गन्स की बात हो रही है। वो बहुत छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया हमारी जो एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा शरीर, जो ऊर्जा रूपी शरीर है, वहाँ बहुत कुछ एनर्जी रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है और वही प्रतिपादित हो रहा है हमारे फिजिकल एलिमेंट्स के रूप में। तो अगर हमारी वाइब्रेशनल लेवल्स अच्छी हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी है। और ये अपने से स्वतः से ही, इस कहते हैं इंटेलिजेंस इज टू हाई, एनर्जी बॉडी का जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही उत्तम कोटि का है। अब इसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है एक एंटीना। अब इस एंटीना के बारे में मैं आपको इसको फिजिकली दिखाने की कोशिश करता हूं। इस एंटीना को 18वीं सदी में जर्मन के एक फिजिसिस्ट अर्नेस्ट लेकर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम आमतौर पे सारी दुनिया में लेकर एंटीना के रूप में जाने लगा। अर्नेस्ट लेकर ने जब इस एंटीना को बनाया तो इसको, उनका उद्देश्य कहीं मानव शरीर की कोई कार्रवाई के लिए नहीं था। रेजोनेंस के द्वारा धरती के भीतर पदार्थों को ढूंढना, हीरे ढूंढना, सोना चांदी ढूंढना, इस तरह की उनकी इंटेंशन थी। यहाँ तक कि धरती के नीचे आप जल, जो वाटर है, वो भी आप ढूंढ सकते हैं। परंतु अभी 19वीं सदी में डॉक्टर रेने नकाशियन ने इस पे जो अद्भुत कार्य किया इसी एंटीना पे, कि इस पे इन्होंने बॉडी बायो एनर्जेटिक्स का आविष्कार कर दिया। हमारी बॉडी की जो तरह तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं, उससे आप इस एंटीना की मदद से आप इसको किसी भी शरीर में लगाकर जांच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि अभी आपके सामने एक बात आ रही थी जो चिकित्सा के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर किसी भी मनुष्य का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो गया, वो किन वजहों से कमजोर हो सकता है कि आप धरती के संपर्क में नहीं हैं,
जो टेल्यूरिक एनर्जी है आपके फुट लाइन पे होती है। वो किन किन वजहों से हो सकती है? बहुत देर तक वायुयान में यात्रा करना, बहुत देर तक हाई राइजर ऊपर की मंजिल के बिल्डिंगों में रहना, फ्लोर्स पे रहना, और धरती के संपर्क में नहीं आना। ये अपने आप में वाइब्रेशनल इम्बैलेंस है, और ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। And I have a stance for Mike. I'll demonstrate this. तो जैसे इस पे फोल्डिंग आर्म है और इसको खोलने के बाद ये दो लॉक से लॉक हो जाता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि 8 है, ये टेल्यूरिक है। तो फुट लाइन पे हम ऐसे लगाएंगे, जैसे अपने फुट लाइन पे लगाएंगे, एंटीना अपने आप मूव होता है। तो ये मेरी टेल्यूरिक एनर्जी से मूव हो रहा है। जब एंटीना टेल्यूरिक एनर्जी से मूव नहीं होता है, इसका मतलब मेरी अर्थ एनर्जी ऑफ है, बंद है। ठीक इसी प्रकार 12 जो फ्रीक्वेंसी है, बड़ा सरल है ये एंटीना को इतना सरल बनाया गया है, आम आदमी को सिखाया जा सकता है, सब लोग ऑपरेट कर सकते हैं, सब अपने घरों की एनर्जी चेक कर सकते हैं। आप ह्यूमन कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जो पदार्थ मनुष्य खा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 होना चाहिए। अर्थात कोई पदार्थ अगर खराब है, जहरीला है, 2.5 की फ्रीक्वेंसी पे एंटीना ले जाएंगे, एंटीना नहीं घूमेगा या उल्टी दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार से इस एंटीना की मदद से हम वाइब्रेशन थ्योरी की गणना कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और इसी के साथ एक ये आप देख रहे हैं मास्क है। इस मास्क का काम है किसी भी मनुष्य के संपर्क में आने के लिए इसको ये पकड़ेंगे, ये मास्क का जो तार है, इसकी जो नॉब है यहाँ पे लग जाएगी, और फिर इंसान को मेज़र किया जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है, जैसे कि बाकी यंत्र होते हैं बड़ी सरलता से। ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है इसके अंदर कि ये सिर्फ रश्मि यानी रेजोनेंस से चलता है, इसमें कोई बैटरी नहीं है लाने वाले की ऊर्जा, ये केवल ऊर्जा से चलता है, कोई बैटरी नहीं है इसके अंदर। सो जिस प्रकार से इसकी रचना है, अब एक बहुत बड़ी मजेदार बात है, इस मास्क में आप देख रहे होंगे छिद्र हैं, होल हैं। इस मास्क के अंदर होल इसलिए हैं कि जो वाइब्रेशनल मेडिसिन्स बनाई गई हैं 430-435 के तकरीबन, उन सारी मेडिसिन्स की रेजोनेंस आपके शरीर में बिना उनके खाए, बिना उनके आपको सॉलो किए हुए मतलब हुआ। वाइब्रेशनल मेडिसिन का जो आपका कंक्लूजन है वो ये है कि हम रेजोनेंस बेस्ड हैं, रेजोनेंस बेस्ड हैं। और वो सारे पदार्थ कैसे हैं? वो सारे पदार्थ जैसा कि डॉक्टर विश्वरूप आपको हमेशा से कहते आए हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स, कोई केमिकल नहीं है, फील्ड नहीं होती जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकें वाइब्रेशन मेडिसिन के अंदर। तो ये सारी चर्चा थी एटमॉस एंटीना कि हम वाइब्रेशन कैसे नापेंगे और किस प्रकार से उसका उपयोग वाइब्रेशन मेडिसिन के अंदर किया जा सकता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस कैसे चलता है और इसमें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को कैसे देखते हैं कि क्या जी कोई लैब है जिसके अंदर जांच किया जाएगा? ना, प्रोटोकॉल बना दिया गया है। हमारी जो ऊर्जा बॉडी है, जो ऊर्जा शरीर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें सेल्फ इंटेलिजेंस है। बॉडी ही डिटेक्ट करके हमें बताती है एक्सपर्ट को कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, और बॉडी ही क्योर बताती है। तो रेजोनेंस जो है, प्रॉब्लम और जो सोल्यूशन है, वो दोनों के ही दोनों हम इंडिविजुअल बॉडी से ही लेते हैं। इसके लिए कोई थर्ड ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। सो आवर एनर्जी बॉडी इज सो इंटेलिजेंट, दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर। अभी आप देख रहे हैं कि जो आंसर्स हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि क्या आपने कोई बड़ी लंबी चौड़ी इसके अंदर थीसिस तैयार की है, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स तैयार किए, उसके अंदर फार्मूले तैयार किए कि नहीं? ह्यूमन बॉडी वंस अगेन वही डिटेक्ट करती है, वही प्रॉब्लम बताती है और वही सॉल्यूशन बताती है। तो जब आगे कोर्सेज शुरू होंगे उसके अंदर ये सब बताया जाएगा कि मेथड्स कैसे हैं, हाउ टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द सॉल्यूशंस। सो एज यू से सर्वाइव, थ्राइव एंड फील अलाइव। तो हमने अभी तक इस संसार में सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस को महत्ता दी है,
लेकिन अगर हम ध्यान दें, हमारी जो एनर्जेटिक एग्जिस्टेंस है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत महत्ता है, जिसको धीरे धीरे समझेंगे तो इससे हमारे जो हेल्थ सेक्टर के अंदर है, हमारा जो प्रभाव है, ऊर्जा से हमारा जो शरीर प्रभावित हो रहा है और कई तरह की व्याधियों को बना रहा है, उसके अंदर बहुत तादाद में कमी आएगी समाज के अंदर। अब ये कुछ और आइडियाज़ हैं इंजीनियरिंग के, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये बायो फीडबैक है। तो जब किसी की एनर्जी बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है, उसके पहले उसकी हर एक अंग के एनर्जी लेवल को मापा जा सकता है बायो फीडबैक से। ठीक इसी तरह से ये एक्वोडर्मल है, जिससे कि प्रेशर पॉइंट, एक्को पॉइंट्स जो हैं एनर्जी मेरिडियंस के, वो रिलीज किए जा सकते हैं। एंटीना के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली। और ये है क्वांटा एक्मस, जो कि क्वांटम लेवल की लाइट है जो जनरेट होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को, जो कॉस्मिक चैनल्स हैं, चक्रास हैं, जो हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, इनको ये सारा खोलने का काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक खूबसूरती और है, जो एक्वा पंचर और एक्वा प्रेशर थी, आज तक हम पिन चुभाते आ रहे थे अपने प्रेशर पॉइंट्स पे। तो अगर हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर आप देख पाएंगे कि वाइट लाइट, ग्रीन लाइट, जिसको कि हम टेक्निकली ब्लू लाइट कहते हैं, और रेड लाइट, ये रेड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज 21 बार प्रेशर पॉइंट पे जब हम घुमाते हैं तो प्रेशर पॉइंट बिना किसी पिन चुभाए हुए रिलीज हो जाता है। तो ये हमारी वाइब्रेशनल मेडिसिन का पार्ट है, जिसको घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपल सी एक बुकलेट होगी जिसके अंदर लिखा होगा कि आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करके किस प्रेशर पॉइंट को रिलीज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी चीज है इसके अंदर। आगे हम जैसे देख रहे हैं कि यांग एनर्जी, जो मैंने चर्चा की, कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे फोरहेड पे आती है, जो डॉक्टर अवधेश साहब ने अभी चर्चा की, कि जो कि वाइब्रेशनल पार्ट का कनेक्शन है। तो कॉस्मिक एनर्जी जो की वृद्धि मंत्र उच्चारण से बहुत होती है, जिसको कि एंटीना के 12 नंबर फ्रीक्वेंसी से चेक किया जा सकता है। कभी आपने बहुत हैवीपन महसूस किया, सिर दर्द हो रही है, इसका मतलब आपका कॉस्मिक ऑफ है, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप मंत्र करिए, आपका कॉस्मिक चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 15.3, इस एंटीना में एक फ्रीक्वेंसी है 15.3। मतलब क्या हुआ उसका, कि जो चेस्ट लाइन है वहां पे अर्थ 8 की जो 8 नंबर 8 आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक एनर्जी है और 12 कॉस्मिक एनर्जी है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो एनर्जी बनती है वो है 15.3। तो ये अगर तीनों बैलेंस्ड हैं तो इसका मतलब हमारे एनर्जी चैनल शरीर के बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस प्रकार से इसको हम चेक करते हैं। अब हम आते हैं, देखिए आज के हमारे संसार में, हमारी दुनिया में, कि हमारी हेल्थ की कहानी कहाँ कहाँ फंसती है। हमारी हेल्थ की कहानी यहाँ आती है। एक है कि हमारा वेल्थ, हमारे पास धन कितना है, विचार, फियर, डर, थ्रेट, डिस्ट्रेस एंड media. These all are certain factors, they influence our energy factors of the body. So when we are getting affected by the surrounding, check on it, must get detoxed energetically. और vibration theory क्या कहती है? Get into mantras, practice your mantras, so they will get you into detox mode for energetic body. अभी आपने ये सारा जो दृष्टांत देखा है, इसको आप किसी भी तरह से कथा, कहानी या किस्से में नहीं ले जा सकते। जैसे कि आप के सामने हमें दिखा रहे हैं कि हार्वर्ड में और एसी में, दोनों में ये रिसर्च चल रहे हैं और दे आर all way beyond 90%. It has been accepted that we as a human body are a vibratory field as well. We as a human body are the cosmic field as well. तो क्या होता है, कॉस्मिक का फूड क्या है, वाइब्रेशन है। तो जब हम मंत्र करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। और उससे क्या होता है, वो फूड किसका है, कॉस्मिक है। तो ये कॉस्मोटेलोरिक बैलेंस हमारी वाइब्रेशनल मेथड में, हेल्थ मेथड का बहुत बड़ा अभिन्न हिस्सा है। सो वेयर डज वेलबींग कम्स फ्रॉम, सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम कैंपेनियनशिप। कैंपेनियनशिप कैसी हो, जो अच्छा हेल्थ है, अच्छी ह्यूमन रिलेशनशिप है, तो अच्छी खुशहाल जिंदगी और खुशहाल परिवार होंगे। ये हमारा मेथड है।
और ये कितना आसान है, सॉल्यूशन हमने बताया, ह्यूमन रिलेशनशिप होल्डिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। अगर सभी की वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं, जैसे